हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 किया था, तो टाइप 1 था अपना। तो वो टाइप 1 का ए था। आज जो हम करेंगे टाइप 1 का बी पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि उसमें फर्स्ट में क्या था कि हम लोगों ने सभी जो पर्सन थे वो हम लोग क्या करा, केंद्र की ओर बैठे थे, है ना। क्या बैठे थे? केंद्र की ओर बैठे थे। आज जो हम आपके लिए लेके आए ना सीटिंग अरेंजमेंट, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा कि कुछ पर्सन बाहर देखेंगे, कुछ पर्सन अंदर देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, आप टाइप 1 का बी पार्ट। तो क्या होगा, कुछ पर्सन क्या देखेंगे, इनर देखेंगे, और कुछ पर्सन क्या देखेंगे, आउटर साइड देखेंगे। अब ये अपनों को किस तरह पहचानना है, इसको मैं कुछ आपको अप्रोच बता देता हूं। मान लो कि ये सर्किल है, ठीक है, 8 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। मान लो ये सर्किल है और 8 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपको दिया जाएगा कि कुछ पर्सन, कुछ निश्चित नहीं, कुछ पर्सन क्या है, उत्तर दिशा, सॉरी, केंद्र की ओर है। क्या है? केंद्र की ओर है। वो क्या बाकी क्या देगा, कुछ पर्सन केंद्र के, केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर है। इस तरह की जो टाइप की पजल सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, जिसके अंदर कुछ अंदर कुछ बाहर, उसके अंदर दोस्तों अपनों को बहुत ही सावधानी की जरूरत है। क्यों जरूरत है? उसमें अपनों को ये नहीं पता लगता कि पर्सन कैसे बैठेगा। तो इस टाइप की पढ़ने के लिए अपनों को क्या करना है, पॉसिबिलिटी लेके चलनी है। पॉसिबिलिटी अपनों को काम आएगी, तो पॉसिबिलिटी मस्ट मस्ट है, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है, मस्ट है। मतलब अपनों को एक में नहीं, एक और साथ लेके अपने चला करेंगे। तो लेके चला करेंगे, वो आप क्वेश्चन करेंगे ना, आप समझोगे हाँ सर सही कहते थे। समझे? बी पार्ट के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप की जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, उसके अंदर क्या करेंगे, कुछ पर्सन अंदर होते हैं, कुछ पर्सन बाहर, ठीक है। ए पार्ट में क्या करा था, सभी पर्सन अंदर थे, सभी पर्सन अंदर थे, सेंट्रिक तरफ। अब बी पार्ट में क्या है, आज की जो क्लास में हमारा मोटो है करने का, कुछ पर्सन अंदर है, कुछ पर्सन बाहर है। आज मैं लेके आया हूँ, आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपके लिए कम क्वेश्चन लाया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेन क्या है, मेन है कि आपको समझ आना चाहिए। समझ आने का तो एक सेटिंग से भी आ सकता है, आने को तो 2 से भी ना आए, 3 से भी ना आए, ठीक है ना। आने को तो 1 से ही आ जाए, आने को 2 से ना आए, 3 से ना आए, कितनी कर लो, 10 कर लो, 100 कर लो। यदि 1 से समझ आ गया तो आप कितनी भी कर जाओगे, समझ गए ना। इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ, आराम से करेंगे, थोड़ी क्लास हो जाए लंबी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ गए ना क्या मोटो है? मोटो ये है कि कुछ पर्सन अंदर, कुछ पर्सन बाहर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो पहली पजल करें अपने आज की, पहले सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो आराम से करना, ठीक है, 2 से 3 मिनट लेना और आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो पहली पजल, ये तो आराम से सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं आपके लिए इजी लेके आया हूँ, आपका वार्म अप हो जाए थोड़ा। चलो बनाओ आराम से, बनाओ बनाओ, क्या कह रहा है। चलो मैं पढ़ता हूँ, आप साथ साथ बनाते चलो, जिनका बन जाए तो डन कर देना, थम्स अप दे देना बस। क्या बोल रहा है, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है जी। वृत्ताकार गिर्द के केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुंह करके बैठे। इसका कहने का मतलब 8 के 8 पर्सन है ना, जो 8 के 8 पर्सन, वो सभी सर्किल मतलब केंद्र से अलग अलग बैठे हैं, मतलब बाहर की ओर बैठे हैं। बस अपनों कुछ नहीं, जहाँ पे दायां होता था, जैसे बोला कि ए बी के दाएं दूसरा है, तो वो क्या हो जाएगा, समझ गए। तो अपने चलेगा वही पोजीशन कि ए बी के दाएं दूसरा है, चलेगा वही। लेकिन क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अब नीचे से स्टार्ट करना, जैसे तो अपने ऊपर से स्टार्ट करें, किस तरह देखते हैं, ठीक है। चलिए इस पोजीशन, इसके लिए बना लेते हैं, ये बना लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ से स्टार्ट है मेन पजल। एच के दाएं तीसरा डी है, क्या है, एच के दाएं तीसरा, 1 2 तीसरा, और दाएं है तो इधर बना दिया, ठीक है। ये मत कहना सर ये तो बाहर है, तो फिर नहीं, दाएं तीसरा अपने अकॉर्डिंग तो ये है ना, अपने अकॉर्डिंग तो ये दाएं तीसरा, अपने अकॉर्डिंग तो दाएं इधर ही है, बाएं दाएं इधर ही है, एच का दाएं इधर ही और बाएं इधर, ठीक है। एच के दाएं तीसरा, ठीक है। अब जब ध्यान रखना, विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा है ना, क्या बोल रहा है, विपरीत दिशा है। तो जब मैंने बोला था इनर है तो यहाँ से करना, जब विपरीत दिशा बोलते मतलब बाहर, तो यहाँ से करना स्टार्ट,
ठीक है। एच के दाएं, एच बार है, बार देख रहा है, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तो एच के दाएं तीसरा, यहाँ डी आ गया जी। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होगी। आगे बोल रहा है सी ए और एच का दोनों का निकटतम पड़ोसी है। क्या कह रहा है, ए तथा एच दोनों का ना, तो ए और एच के बीच में गैप रखा, सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, मतलब ये पोजीशन होगी ना, ये हो सकता है। इस तरह मैंने ये नोट कर ली कंडीशन। ठीक है, ए का पड़ोसी बी और एच का है, तो ये अनिश्चित वाली है ना, तो इसलिए मैंने ये पोजीशन बना ली। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, बी के बाएं दूसरा सी है, नोट कर लो, बी के बाएं दूसरा, एक तो बाएं इधर। ठीक है, अपनों को तो दिमाग में एक तरफ वही रखना है, दूसरा विपरीत है, अंदर है, बाहर है, वो अपने देख लेंगे, लेकिन अपने जो एक ट्रेडिशनल सेट करा है कि दायां राइट साइड जो है वो इधर ही लेंगे, जैसे मैंने इधर लिया और ये ऐसे एक वाला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए के दाएं दूसरा, दूसरा है, दूसरी लिख दे कोई, ए के दाएं दूसरा एच है, यहाँ लिख लो, ए के दाएं दूसरा, एक बना दिया, एच है। ठीक है, अब ए के दाएं दूसरा एच है, ठीक है, ये लिख लिया जी। अब क्या, ई के बाएं दूसरा एच है, तो ई के एक ये बाएं, तो ये बाएं इधर है। ठीक है, ठीक है जी। एफ ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एफ मतलब ये और ये, मतलब एफ ये यहाँ नहीं आएगा, एफ ये यहाँ नहीं आएगा, मतलब पड़ोसी नहीं है। जहाँ पे कोरिलेट होती हो ना, मतलब साथ जुड़ती हो इन्फॉर्मेशन, साथ लगा लगाओ, अलग लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अलग है घूमचो, जहाँ अलग अलग है वो तो करेंगे। अब देखो अपनों को कौन सी इन्फॉर्मेशन डेफिनेट होने को मिल रही है, देखो एच है, एच है। अब बोल रहा है एच के दाएं दूसरा है, तो एच के दाएं दूसरा है, सब बाहर है, यहाँ पे बना लो आप, बाहर बना लो। ठीक है, विपरीत है ना सभी। अब क्या, ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं दूसरा मतलब ये दायां होगा, इधर होगा ना, यदि ए यहाँ बिठाया हूँ तो ए के इधर बिठाएगा, तो ए के राइट साइड में पहला और दूसरा। ठीक है जी, ये कंडीशन होगी। अब ए का पड़ोसी नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ नहीं आएगा। ठीक है जी, ये कंडीशन फॉलो होगी, कट कर दिया इसको। ठीक है जी, एच के दाएं, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो क्या है, ई के बाएं दूसरा एच है, क्या है, ई के बाएं, तो बायां बने, मानो मैंने ई यहाँ रखा, तो बायां इसका इधर बायां ही होगा, ये बाहर देख रहा है तो इधर बायां होगा, पहला और दूसरा, तो ई यहाँ आएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। ठीक है, अब क्या था, ए और एच का सी पड़ोसी है, दोनों का निकटतम पड़ोसी है, मतलब यहाँ पे ये नहीं आएगा, समझ गए ना, कट है यहाँ, दोनों का है ना, तो यहीं आएगा। मैंने पहले इसलिए कट नहीं किया कि आपके माइंड में आता है कि नहीं आता कि सर यहाँ नहीं आएगा, यहीं आएगा, दोनों का है ना, तो दोनों के बीच में होगा, समझ गए ना, इसलिए ये, इसलिए गलती मत करना कि ऐसे, इसलिए मैंने नहीं किया। अब ये दोनों का है तो यहाँ सी आएगा। ठीक है जी, यहाँ सी आएगा, दोनों का है तो ए का भी है और सी का भी है। ठीक है, ये भी कंडीशन होगी, कट कर दिया। अब बी के बाएं दूसरा क्या है, सी है जी, बी के बाएं दूसरा क्या है, सी है। बाएं बनाना, अब बी इधर मत बना देना क्योंकि फिर दायां हो जाएगा, इधर राइट साइड होगा ना बी का, तो इधर आएगा बी, समझ गए ना, बी के बाएं दूसरा सी है, पहला दूसरा। ठीक है जी, ये कंडीशन भी होगी, सारी कंडीशन होगी। अब क्या है, एफ यहाँ नहीं आएगा, तो एक कंडीशन बची, यहाँ आएगा, ए बी सी डी ई एच। ठीक है, एफ आ गया, ई भी आ गया, एफ आ गया, है ना, समझ रहे हो ना, एच आ गया, तो क्या रह गया, जी रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, समझ गए। ध्यान से देख लो, पजल मैच कर लो, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, है ना, रफ कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, आराम से देख लो, मैच कर लो, जिनकी बन जाए, जिनकी बन गई सही है ना, बहुत सही बनाई है उन्होंने, बहुत सही, उनका दिमाग बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनका आराम से सिलेक्शन होगा बिना किसी झिझक के या कुछ भी। लोग तो बोलेंगे दोस्तों, लोगों का काम है बोलना, आप अपना बस तैयारी करते रहो, लोग बने बोलने के लिए, यदि वो ना होंगे तो फिर कौन अपनों को छेड़ेगा ना, मतलब तैयारी नहीं कर रहा, तो ये पजल बनेगी, क्या बनेगी, ये पजल बनेगी। क्लियर हो गया, जिसने ये पजल बनाई है बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं बनाई वो सीख लो, मैंने सिखाई है अच्छे तरीके से, समझ गए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, समझ आ रही है ना, समझ आ गई, समझ आ गई तो थम्स अप, जो अपना है एक ट्रेडिशन थम्स अप करने का। आज दोस्तों मैं क्वेश्चन नहीं लाया ना, आज मैं क्वेश्चन नहीं लाया क्योंकि आपको पता है आप आंसर करते हो, लेकिन मेन मेरा मोटो है, जो मोटो है मेरा क्या है,
कि आपको सिटिंग में मास्टर बनाना है। सिटिंग का मास्टर, कल को क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। साहिल सर से सीख के जा रहे हो तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे दोस्तों, आपके प्रैक्टिस बुक होगी, मतलब आपको मेन क्या है बना, एक बार जब बन जाएगी तो 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, जितने आएंगे उतने कर ही लोगे। समझ रहे हो ना, समझ गए मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, समझ गए। तो ठीक है, ये तो था कि भाई सभी विपरीत हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कुछ अंदर कुछ बाहर वाला भी है, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन वही है दोस्तों, समझो मेरी बात, समझ गई। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये लो, आराम से बनाओ, धीरे से पेशेंस के साथ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से देखो क्या बोल रहा है पजल वाला, सीटिंग वाला, और आराम से बनाओ। 2 से 3 मिनट में बनाओ आराम से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बनाओ बनाओ। साथ साथ में कर लेते हैं दोस्तों, इजी रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप बनाओ, प्रैक्टिस करो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कौन सा आपको कुछ कह रहा हूँ, मैं साथ साथ पढ़ देता हूँ क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, साथ साथ पढ़ लेते हैं। बनाओ आप इतने में, क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति हैं, STUVWXYZ, ठीक है जी। वर्त के गिर्द बैठे हैं, वर्त के आसपास, पर जरूरी नहीं इसी क्रम। उनमें से 2, एक S और T का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है जी। मतलब S और T क्या है, इधर लिख लिया साइड में, क्या है, अंदर की ओर जाएगा, इनर साइड इन लिख लिया। जबकि अन्य सभी का मुंह केंद्र के विपरीत है। इन दोनों को छोड़ के जितने भी है ना, उनका आउटसाइड, ठीक है। 6 बंदे बाहर, ठीक है। अब यहाँ से पजल स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से पजल स्टार्ट हो गई, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ आपने ना एक पजल, एक पॉसिबिलिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अपनों को सभी के मुंह दे ही रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये जब सभी के फेस दे ही रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक पॉसिबिलिटी में बनना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्या पढ़, YW के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। बना लेते हैं इधर, YW के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा, ठीक है। लेके तो वैसे ही चलना है दोस्तों, पहले से नहीं कि बाहर है तो बाहर, अपने अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशन दिमाग में सेटअप बना रखा है ना, कि बायां इधर चलेगा दायां इधर, तो आपने वहाँ कर लेंगे सो, ठीक है। अब क्या करें, SY के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है, तो यहाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। S जो है Y के बाएं दूसरे स्थान, ठीक है जी। अभी अपने को पता है, चलो अपने को पता है कि W बाहर है ना, तो यहाँ पे W स्टार्ट कर लो। मैंने बताया था जब बाहर हो तो ऊपर से स्टार्ट करो, तो W के बाएं दूसरा, यहाँ Y आ जाएगा। तो ये भी पता है कि Y बाहर है, तो Y बाहर बनाओ, बाहर ही है, और Y के बाएं है तो S इधर है, और S पता है अपने को क्या है, इनर साइड है, तो इनर, इसका फेस अंदर होगा। तो ये हो गया पजल, ये भी करोगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, S और Z के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। S और Z के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो इधर तो Y है एक व्यक्ति छोड़ के, तो इधर देखो S और Z के बीच इधर ही Z आएगा, तो Z का फेस पता है अन्य 6 में आता है, तो ये बाहर होगा। समझ गए, S और, ठीक है, S और Z के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है, T S के ठीक, ये देखो ठीक लिखा ना, ठीक दाएं बैठा है। इसका ठीक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ। तो S के ठीक दाएं, तो इसका दाएं इधर होगा, अंदर देख रहा तो इसका दाएं इधर और बायां इधर, तो इधर आएगा तो इधर T आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना, S के ठीक दाएं बैठा है, ठीक है। T जो है Y के बगल में नहीं बैठा, वो तो पता लग ही रहा है, इस लाइन से इस लाइन का कोई मतलब नहीं है ना, ये दे दिया पढ़ने के लिए। V क्या बोल रहा है, V जो है Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्या है, V Y का, मतलब V इधर नहीं आएगा और V इधर नहीं आएगा, यही पड़ोसी हैं Y के दोनों, तो V क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और क्या आएगा, बाहर आएगा। S और T अंदर है ना, बाकी तो बाहर है। समझ गए मेरी बात, समझ आया कि नहीं आया।
समझ रहे हो ना अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहा हूँ, बस वैसे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पजल भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक तरह आपका एक बार ना थोड़ा बेस बन जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इजी लेवल के क्वेश्चन से लेके अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। प्रैक्टिस में तो आप, मैं कहता हूँ, बिंदास बिंदास पढ़ेंगे। ठीक है, अब वी चला गया जी, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, एक्स के दोनों, ध्यान से देखो, एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है ये समझो आप। मेन चीज़ तो ये है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैं छोटी छोटी बात ही तो ध्यान में रखनी है दोस्तों, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। लाइन, ओ गलती हो गई, चलो चलो बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हो गया। ये किधर गया अपना पेन, ये इधर था, हाँ, ठीक है, इधर है, डब्लू का फेस बाहर है और ये है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, वी था ना, ये बात। अब क्या कह रहा है, एक्स के दोनों, मतलब एक्स ये ना, के निकटतम पड़ोसी, ये पड़ोसी हो गए, का मुख केंद्र से विपरीत दिशाओं में है। समझ गए, का मुख केंद्र से विपरीत दिशाओं, मतलब एक्स जहाँ बैठेगा ना, एक्स जहाँ बैठेगा, उन दोनों जो होंगे ना वो क्या होंगे, आउटर साइड में होंगे। उन दोनों का मुख क्या होगा, आउटर, आउटसाइड। समझ गए, इस लाइन का मतलब ये है, दोनों पड़ोसियों का मुख केंद्र से विपरीत दिशाओं में। ध्यान रखना, इस लाइनें और भी आती हैं दोस्तों, ऐसे भी बोलता है कि एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख है ना वो विपरीत दिशाओं में। ध्यान से, मैंने बोला कि एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशाओं में, केंद्र नहीं दे रखा, मान लो केंद्र नहीं दे रखा, इतना दे दे कि एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशाओं में। तो मतलब क्या होगा कि एक्स के जो दोनों पड़ोसी होंगे ना, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब एक इनर साइड है तो दूसरा आउटर साइड है, यदि ये इनर साइड है तो ये आउटर साइड है। ठीक है, लेकिन अब क्या अपना वो बोल रहा है, अब अपनों को बोल रहा है कि एक्स के जो दोनों निकटतम पड़ोसी है ना, एक्स के जो दोनों निकटतम पड़ोसी है ना वो केंद्र से विपरीत दिशाओं में है। केंद्र से विपरीत दिशाओं में मतलब केंद्र से, मतलब जो एक्स के दोनों पड़ोसी क्या है, आउटर साइड में। तो एक्स क्या आएगा, ये देखो, ये इनर था, एस तो अंदर है ना, एस अंदर है और ये बाहर है, तो यहाँ तो एक्स आ नहीं सकता क्योंकि ये तो अंदर बाहर होगा, यहाँ तो एक्स आ नहीं सकता, तो एक्स यहाँ कटा, तो एक्स के लिए एक ही जगह है। और ये देखो वेरीफाई भी हो रहा है कि डब्ल्यू भी बाहर है और यहाँ जो आएगा वो भी बाहर है, यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स आएगा ना, एक्स आ गया जी। ठीक है, एस और टी अंदर है, ठीक है, एक्स और टी अंदर है ना। यहाँ पे अपने दोस्तों ने बना रखा था ना, डब्ल्यू के बाय वाई था, यहाँ डब्ल्यू के बाय दूसरा यहाँ वाई था ना। अब रह क्या गया, एस आ गया, टी आ गया, यू रह गया। समझ गए, क्या आएगा, यू आ जाएगा। थोड़ा रफ कर देता हूँ, आराम से देख लो, आप मैच कर लो जिन्होंने बनाया था। समझ आ गया, मेन चीज़ है समझ में आना है दोस्तों, मेन चीज़ क्या है, समझ में आना। ये वाई, ये बनेगा, ये राइट है। और मैंने आपको एक एडिशनल चीज़ भी बताई कि जब दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत, तो किस तरह, केंद्र से विपरीत है तो उसके दोनों आउटर साइड, यदि केंद्र ने ऐसे बोल दे कि एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसी का मुख विपरीत दिशाओं में, केवल ये ध्यान से सुन लो, एक्स के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशाओं, मतलब एक्स के जो दोनों साइड, दोनों जो बैठे होंगे ना आसपास, यदि एक इनर साइड है तो एक आउटर साइड है, ये इनर साइड है तो ये आउटर साइड है। समझ गए, क्लियर हो गया ना, बताओ क्लियर हो के नहीं हुआ, थम्स अप करो जल्दी से जिनका क्लियर हो गया। अपने आराम से समझते चलेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको अब लास्ट क्लास में भी सर्किल कराया, इसमें भी सर्किल मैंने आपको बताया थोड़ा सा एडवांस लेके कि बाहर अंदर का, जब अपने सॉल्व करेंगे ना, मतलब जब प्रैक्टिस करेंगे तो जब सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस का टाइम आएगा, जब साथ साथ करें तो मैं अच्छे मतलब जो अलग अलग मिक्स करके, लीनियर वाला, डबल पैरेलल वाला, जो अपने अलग नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। समझ गए मेरी बात, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। तो चलिए अगली करें पजल। तो दोस्तों जिनका आ गया था बहुत अच्छी बात है, और जिनका नहीं आए तो वो अगली पजल ट्राई करें, सिटिंग अरेंजमेंट ट्राई करें। ये लो बनाओ जल्दी से, 2 से 3 मिनट लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको देता हूँ मैं 1 से 2 मिनट, मैं इतने में पढ़ देता हूँ ना, क्या कह रहे हैं। 8 मित्र हैं, मतलब पता लग गया 8 है, ए बी सी डी ई एफ जी है, ठीक है जी। अब इसमें भी दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए और बी का मुख क्या है, केंद्र की ओर है, और बाकी अन्य का केंद्र से विपरीत दिशा।
कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बना लो, एक पॉसिबिलिटी में बन जाएगा। जब आपको ये दे देगा ना कि कुछ का मुंह केंद्र की ओर और कुछ का मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, तब आपको पॉसिबिलिटी बनाने पड़ेगी, तब आपको किसी का पता नहीं होगा ना फेस क्या है। पूरी आप पजल को इन्फॉर्मेशन को नोट कर लोगे, उसके बाद आपको लास्ट में या कहीं हिंट में दिया होगा कि इसका मुख अंदर की होगा, 1% का दे देगा, तो वही बस वही पॉइंट होता है दोस्तों सीटिंग को। ये आपको मैं इजी करवा रहा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो वो होगा ना वही पॉइंट होता है दोस्तों, जो मेन पॉइंट है कि जो निश्चित बोला ना, जो निश्चित है, जिसको चेंज नहीं, जिसका पता है फिक्स है कि ये होगा ही होगा, बस उसको नोट करा, उससे चैन जुड़ती जाती है और पूरी सेटिंग बन जाती है। ठीक है, अब इसको बनाओ जल्दी से आप। दोस्तों आज भी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए फेस नहीं आ पाया। जो इंटरेक्शन आपके साथ अच्छा होता है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? वॉइस तो क्लियर आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बस आपको मेन समझाना हमारा फ़र्ज़ है दोस्तों। कोई नहीं, अपने मीटअप भी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे पढ़ते रहो बस। आप जिस दिन सिलेक्शन हो जाए तो आ जाना, मिठाई खिला देना बस। आप बनाओ बनाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बन जाए तो बस, जब जब बन जाता है थम्स अप कर दिया करो, नहीं बन जाता तो घबराया मत करो कि सर जल्दी, बस आप साथ साथ बनाते रहा करो ना, मेरा तो फ़र्ज़ है साथ साथ बनवाऊँ, बस जब बन जाए तो मैच कर लेना। एक आधा रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे एक आधी इन्फॉर्मेशन आप फिल करनी रह जाती है और मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो आप ये मत कहना कि सर जल्दी करवा देते हो। मैं चाहता हूँ कि टाइम ना वेस्ट हो बस, और तो कुछ नहीं है। लेकिन आपको समझ आता जाए, जब समझाता हूँ तो आराम से समझाता हूँ कि साथ साथ समझ जाओ आप, मेन समझाना फ़र्ज़ है ना। प्रैक्टिस तो आप कर ही रहोगे, आपके पास प्रैक्टिस काफ़ी बुकें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पूछा था, आप में से कई NTPC की तैयारी करने वाले हैं, कई क्या हैं पटवारी की तैयारी करते हैं, पटवारी ऑफिसर हैं आप। तो चलो, क्या कह रहे हैं कि 8 मित्र हैं, ए और बी क्या केंद्र की ओर हैं और अन्य 6 केंद्र से विपरीत दिशा में। चलिए बना लेते हैं 8 बंदे। ठीक है जी, बना लिया 8 बंदे। अब देखो क्या कह रहा है, एच के दाएं दूसरे स्थान पर ए बैठा है, और एच का फेस हमको पता है ना। अब क्या कह रहा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ये बना लिया। समझ गए? ये तो अपना ट्रेडिशनल जो आपको बताया था कि इस तरह आप नोट कर लो। अब अपनों को लेकिन डायरेक्शन पता है तो आप सीधा लिख दो, एच के दाएं है और एच का फेस क्या है, बाहर है। क्यों है? क्योंकि ए और बी का ही अंदर है, तो यहाँ पे एच रखा, जैसे मैंने आपको बताया, एच के दाएं दूसरा ए है। ठीक है, अब क्या, ए के बाएं तीसरे स्थान पर क्या बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी है ना। ए के बाएं, और ए क्या है, सेंटर है, मतलब अंदर देख रहे हैं, तो ए को पहले अंदर बैठाओ। अब इसके बायां इधर होगा, इधर ही होगा ना बायां। ए के बाएं तीसरे स्थान पर क्या है, बी बैठा है, तो 1 2 3, लो जी बना दी। ठीक है, ये भी होगी, ये भी होगी। ठीक है, अब क्या है, जी के दाएं दूसरे, ये स्थान है दोस्तों, क्या है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है, तो नोट कर लो। अभी अपनों को पता नहीं है ना, ये पता है कि जी बाहर देता है, इतना पता है, जी के दाएं दूसरे स्थान पर। ठीक, अब क्या कह रहा है, जी न तो बी का और न ए का। ये लाइन देखो, जी क्या बोल रहा है, ना तो बी का ना ए का, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है जी, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। समझ आ गया ना? क्योंकि ना वो ए का पड़ोसी है, ना वो ये बी का पड़ोसी है, तो एक ही स्पेस बचा, जी कब चलेगा, जी यहाँ बैठ जाएगा बेचारा आके। अब क्या इलाज है, जब मना ही कर दिया ए बी ने कि भाई तू मेरे पास मत बैठ, हम तेरे से नहीं बात करेंगे, तो भाई जी कहता अब एक स्पेस बचा, वहाँ बैठ जाते हैं जाके, तो बैठ गया यहाँ पे जी। और जी का फेस पता है जी, बाहर की ओर है, कोई ए और बी का ही अंदर है। ठीक है जी, बैठ गया। समझ गए? रफ कर लेते हैं बाकी चीज़ें, ऐसे आपको फिर गोलमोल हो जाएगा। समझ आ गई ना? ये रफ कर दिया, ये रफ कर दिया। ठीक है, अब देखो, ठीक है जी, अब कह रहे हैं कि ई व एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी। इस लाइन का मतलब क्या है, ई और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी का मतलब कि ई और एफ एक साथ आएंगे। ठीक है, एक साथ आएंगे। अब दोनों का मुख विपरीत दिशा में है, ये तो ना भी दे तो पता ही होगी, ऊपर दे ही रखा है कि ए और बी का केंद्र की ओर अन्य 6 व्यक्तियों, ई और ए तो पता ही आउटसाइड है, ये तो पता ही आउटसाइड, ये तो ना भी लिखो तो भी चलेगा। समझ गए? अब देखो, अब ध्यान से देखना, क्या है कि जी
के दाएं, बोल रहा था ना जी के दाएं, और जी ये रहा और दाएं इसका इधर है, तो ये और ये यहाँ पे आ गया डी, समझ गए। और डी क्या है, बाहर है, ठीक है। जी डी क्या है, बाहर है, समझ गए। एच के दाएं दूसरा आ गया, ए के बाएं तीसरा बी हो गया, जी के दाएं दूसरे स्थान पे डी बैठ गया, जी न तो बी का और न ही एफ का, ठीक है जी। और दोनों का विपरीत दिशा हुआ, ठीक है। स्पेस बच गए 3, ये वाला ये वाला ये वाला, लेकिन ये दो ही आसपास में है ना, ये दोनों आसपास में है। अब ध्यान रखना दोस्तों, अपने को यही बोला था कि ई और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, है ना, और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ई और एफ की, ठीक है। ई और एफ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपने ई ओब्लिक एफ दोनों होंगे तो पास पास, लेकिन ये नहीं पता कि ई यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, एफ यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, ठीक है। और दोनों बाहर की ओर है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना कि भाई ई और एफ का नहीं पता, लेकिन ई एफ ओब्लिक करके ऐसे बना देंगे ना। और वो कल को क्वेश्चन ऐसी आपकी पजल बन जाती है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह रीड करने के बाद, तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरीफाई कर देगा कि सपोज करो ऐसे दे देगा कि डी के दाएं दूसरा ई है, तो जी के बाएं तीसरा क्या होगा, समझ गए। जैसे मैं बोल दूं ई डी के दाएं दूसरा ई है, अब उसने बोल दिया क्वेश्चन में कि डी के दाएं दूसरा ई है, तो ई यहाँ बैठेगा तो फिर एफ यहाँ बैठ जाएगा। अब बोले जी के बाएं पूछा, तो जी के बाएं फिर एफ आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ आ रही है ना, थम्स अप कर दो, समझ आ रही है। क्या बोला अभी आप लोगों को क्लियर नहीं, अभी ये जो क्लियर है ना, ये क्लियर है, सब लोग क्वेश्चन से करवाएगा। बोल दिया कि क्वेश्चन में डी के दाएं दूसरा ई है, तो फिर उसने बोल दिया ई है, तो ई यहाँ बैठ गया, एफ यहाँ बैठ जाएगा। और पूछ लेगा कि जी के बाएं तीसरा क्या है, तो यहाँ पे फिर एफ आएगा, तो अपने को क्वेश्चन अकॉर्डिंग एफ बन रहा है, बस ये। अब देखो ए बी सी रह गया ना, तो सी यहाँ आ जाएगा, तो सी क्या होगा, बाहर होगा, ए अंदर है। ये एकदम राइट है, ये एकदम राइट बनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर डेफिनेटली बनेगी, ऐसे भी बनती है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बनती है दोस्तों, समझ आ गया, क्लियर हो गया ना मेरी बात। मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई ई और एफ को क्वेश्चन से क्लैरिफाई करवा लेगा, और पास पास बैठे हैं तो यहाँ ही बनेंगे दोनों, तो ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है, और ये पजल बन गई। जिनकी बन गई बहुत अच्छी बात है, और जिनकी नहीं बनी वो मैच कर लो, सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैच कर लो दोस्तों, मैच कर लिया होगा आपने, है ना, मैच कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है आज की क्लास में। आज मैं आपके लिए कम ही पजल लाया था दोस्तों, कि आपको समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत ना आए आपको, समझ गए। बस आज भी इतनी पजल लाया था दोस्तों, समझ गए। मेरी बात समझ आ रही है ना, तो कुछ बात कर बताता हूँ मैं आपको अब। देखो देखो, टाइप 1 पढ़ा अपनों ने, है ना, ए पढ़ा और बी पढ़ा, समझ गए। जुड़े रहना दोस्तों, मैं कुछ अच्छी बात बताऊंगा अब, ठीक है। सर्किल पढ़ लिया ना, तो टाइप ए में दोस्तों ये भी आता है और ये भी आता है, ये मैं आपको प्रैक्टिस में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों की प्रैक्टिस करवा दूंगा, अच्छी अच्छी ढूंढ के ले आऊँगा आपके लिए मैं क्रिएट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोस्तों कल जो क्लास होगी ना, जो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट की 3rd क्लास होगी, उसमें पढ़ेंगे टाइप 2। अब टाइप 2 में आता क्या है, टाइप 2 में आता क्या है वो समझ लो, आप क्लास के अंदर समझ लो क्या। जिस तरह सर्कल में बैठे ना, उसी तरह एक रो में भी बैठते हैं, एक रो में भी बैठते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये लेफ्ट साइड होती है और ये बाय डिफॉल्ट राइट साइड होती है, ठीक है। अब एक रो में बैठेगा, ठीक है, और ये बोल देगा, क्या बोल देगा कि भाई कुछ पर्सन बैठे, मैंने बोल दिया कि 5 7 8 10 कितने, कुछ मान ली कितने पर्सन बैठे, ठीक है। ये पर्सन बिठा देगा, उसके बाद दे देगा आपको कि भाई कि फिर आपको जैसे आप लोगों ने सर्किल में करा है ना, उसी प्रकार आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। फिर आपको उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, समझ गए, क्या बोलते हैं, लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। समझ आ गई ना। टाइप 2 जो मैंने बताया, ये भी ए पार्ट है, इसमें क्या अपने एक ही साइड है, जैसे ये समझ लो उत्तर की तरफ देख रहे हैं ना, नॉर्थ साइड है ये इनकी, बताया था ना, नॉर्थ साइड अपना डायरेक्शन, और ये साउथ साइड। ये एक अपनों ने बनाया हुआ है, मतलब नॉर्थ साइड इधर लेनी है, साउथ इधर लेनी है, पूर्व इधर होती है, पश्चिम इधर। तो अभी तो अब नॉर्थ साउथ से चलेंगे, ये नॉर्थ साउथ होगी, ठीक है। ये टाइप 2 का ए पार्ट हो गया, ठीक है। और जो बी होगा उसके अंदर क्या होगा, बस ये जैसे ये इधर है तो ये इधर, मतलब अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगी, बैठेगा लीनियर में, लीनियर का बी पार्ट, ठीक है।
समझ आ गया ना। जैसे टाइप 1 किया ना सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक, बी बेसिक करा, वैसे टाइप 2 का ए और बी करेंगे बेसिक। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है थम्स अप कर दो जल्दी से। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। जो मैंने आपको नॉर्मल बताई कि अब लीनियर वाली पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में लीनियर वाली अरेंजमेंट पे होगी। दिमाग में उठा गया, अच्छी पजले लाऊंगा आपके लिए। बेसिक तो टाइप होती है 6, 7, 8 पजले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई ना मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आज की क्लास इसलिए छोटी करिए दोस्तों कि आपको समझ आना चाहिए। आप ज़्यादा करवाओ कोई मतलब नहीं है। आप समझ में तो एक से भी आ जाता है, आने से 2 से भी ना है। इसलिए आपको आज मैंने 3 पजलें करवाई। क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए कि आपको क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना फिर, कि एक बार आपने पजल सेटिंग बना ली और मैंने आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग भी थोड़ा बता ही दिया है लास्ट क्लास में कि इस तरह बन जाती है कि 4 वाला ये इसके बाएं, या ये एक तरह से बनता है उस तरह, इस तरह इसके भी इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन की फ्रेमिंग से मत डरो दोस्तों, सेटिंग को बनाने का लॉजिक का ध्यान लगाओ कि किस तरह लॉजिक पकड़ना है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, इसी तरह बस करना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ सेटिंग, इससे हार्ड मेरे ख्याल से पटवारी में या एनटीपीसी में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके लास्ट ईयर भी एग्जाम में इतनी हार्ड नहीं आ रखा दोस्तों। फिर मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि आपका एडवांस थोड़ा हो जाए। अपने जब करेंगे प्रैक्टिस तो फिर आप देखना, बस कोई दिक्कत नहीं है। बस आप साथ बनाए रखो। आप दोस्तों बहुत अच्छा प्यार देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसी तरह बस दोस्तों क्या है ना, शेयर किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए। लाइक कर तो करते हैं दोस्तों, शेयर करा करो। आप तो 15-20 जो कंटिन्यू 25 आते हो ना, वैसे तो व्यू बनते ही आपको ही पता, आप भी देखते होंगे। मतलब जो आप लाइव आते हैं जैसे प्रीमियम में आप करते हैं ना, आप साथ साथ आते रहते हो, आप साथ रिप्लाई करते हो, आप और लाओ दोस्तों। जब आप क्लास में बैठते हो तो ऐसे होता है ना कि ये आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है, मैं क्यों, इस तरह ना आप साथ लाओ, साथ में बिठाओ दोस्तों, साथ में लाओगे। हाँ जी करिए करिए करिए, देखते हैं कौन पहले करता है, कौन आंसर पहले करता है। कंपटीशन बनाओ, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए आप सब में, ये भी जरूरी है दोस्तों। कंपटीशन में हेल्थी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हेल्थी कंपटीशन मतलब ये नहीं कि आप उससे ईगो करने लग जाओ, जेलस करो कि भाई वो पढ़ रहा है मैं, इस तरह नहीं। हेल्थी कंपटीशन मतलब कि साथ में बैठो, आंसर निकालो, नहीं समझा रहा तो कंसल्ट करो एक दूसरे से, हाँ जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। और यदि हमारी आपको टीचिंग पसंद आ रही है तो आप थम्स अप करा करो, कुछ कॉम्प्लीमेंट करा करो कि सर इस तरह इस तरह, और कुछ आपको नीड है तो आप भी बताया करो सर इस तरह करा करो, इस तरह करा करो। मैंने आपको पहले भी कुछ क्लास में बताया था, मैट्रिक्स की क्लास में भी कहा था, आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, आज की क्लास करें फिर समाप्त। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक वीडियो के बाद बोल देना, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास करते हैं दोस्तों। आज की क्लास छोटी तो ये मत समझना कि इसलिए 2-3 पजल लाया था कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्लास में लीनियर करेंगे, उसमें हम टाइम से करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, 7-8 पजल लाऊंगा आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए।